हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसके स्टडी पाठशाला में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आज एक प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे मैथ के और वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है 15 सही 1/2 माइनस कोष्टक 12/5 इंटू 5/8 छोटा कोष्टक 7/1 सही 3/4 छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक गुणा 2। इसे करने चल रहे हैं। अब 15 दूनी 30, 30 और 1 31/2 माइनस 12/5 5/8 7/4 एकन 4 3 7/4 गुणा 2 31/2 माइनस कोष्टक ये 5 से 5 कट गए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 3/2 कोष्टक। अब 7 भाग का चिन्ह होता है चेंज गुणा में और पीछे वाली संख्या उल्टी हो जाती है 4/7 कोष्टक गुणा 2। ये 7 से ये 7 कटे 31/2 माइनस कोष्टक 3/2 यहाँ पर प्लस था तो आपका यहाँ पर भी प्लस होगा प्लस 4/1 कोष्टक गुणा 2। अब यहाँ पर हम लासा लेंगे तो 31/2 लासा आएगा आपका 2। एक बार जाएगा 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 आएंगे गुणा 2 31/2 माइनस 8 3 11 11/2 गुणा 2। अब गुणा का चिन्ह पहले हल होगा क्योंकि कोई कोष्टक नहीं है तो गुणा का चिन्ह करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएंगे। क्या बचेगा आपका 31/2 माइनस 11 जब कट गए तो 1 बचा। अब लासा ले लो कितना आएगा 2। एक बार जाएगा 31 एकन 31 ही होगा माइनस 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार 2 का गुणा 11 से करेंगे 22 हो जाएगा। आपका बचेगा 9/2। ये होगा आपका आंसर। कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो कृपा कर बताएं। ये देखने में मिस्टेक हो गई 5/8 प्लस है यहाँ पर और उसी प्रकार की आए तो 9/2 आया है आपका। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। इसे हल करते हैं। प्लस की ये संख्या है और प्लस की ये है ये जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 5 10 10 का 0 हंसला का 1 7 और 7 14 1 15 15 के 5 हंसला का 1 4 और 2 6 1 जे 7 पॉइंट क्या के बाद है 2 के बाद तो 2 के बाद पीछे से लगा देते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो ये जोड़ना 5 और 0 5 8 और 2 10 10 का 0 हंसला का 1 4 और
वो 3 और 1 4, 4 1 5, पॉइंट क्या के बाद है 1 2, 1 2, 2 2 के बाद है तो 1 2, ये रहा। अब 7.50 में से 5.05 घटाएंगे तो कितना बचेगा। जब 0 में से 5 जाएगा नहीं, दाई लेंगे, यहाँ से 5 पैसे कितने आएंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5, यहाँ कितने बचे आपके 4, 4 में 4 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4.7 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 2। ये रहा आपका उत्तर। अगर समझ में नहीं आया हो तो कृपया करें आप कमेंट में बताएं। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, 150% किसके बराबर है। तो देखो, परसेंटेज हटाते नीचे 0 लाते हैं तो 150 बटे इस परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे बटे में कितने आएंगे आपके 100। 1 0 से 1 0 कटा, अब तुम्हारा कितना बचा 15/10। अब 5 से ये कट जाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। आपका उत्तर होगा 3/2 या इसका भाग इसमें दोगे तो 1.5, ये होगा आपका उत्तर। अगर समझ में नहीं आया हो तो कृपया करें बताएं फिर। अब ये चौथा क्वेश्चन है आपका, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की, यहाँ छोटी है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं जब कोई अंक द्वारा नहीं आए। तो पहले हम सबसे बड़ी बनाते हैं संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, क्या है ट्रिक, जब ऐसी कोई संख्या दे दे तो हम आरोही क्रम में लिख देते, वो अवरोही क्रम में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, अवरोही क्रम में। पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा या सबसे छोटा। तो इसमें सब में बड़ा कौन सा है 9, फिर कौन सा है 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ये हुई आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या अब हम इन्हें अब आरोही क्रम में लिख देते हैं। अब इन्हें हम आरोही क्रम में लिखते हैं। पर 0 3 के किसी संख्या एक किसी छोटी संख्या के पीछे आए, या अगर 0 आगे आया, जैसे कि यार मान लो ऐसे आ गया तो मैंने लिख दिया 6, 7, 9, तो ये 4 अंकों की मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी ये संख्या, 4 अंकों की। क्योंकि 0 किसी संख्या के पीछे हो तो मान उसका कोई मतलब होता है, अगर किसी संख्या से आगे तो उसका कोई मान नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार सबसे छोटी कौन सी मानी उठाएंगे हम, 0 से बड़ी थोड़ी, कौन सी 3, उसके बाद हम लगा देंगे 0। अब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये हुआ आपका, तो ये हुई आपकी सबसे बड़ी संख्या और ये हुई सबसे छोटी संख्या। अब क्या कह रहा है वो, उत्तर है जब कोई अंक द्वारा नहीं आए का अंतर है। मतलब इनका अंतर कितना है, तो अंतर का मतलब होता है घटाया। 97,630 में से 30,600 ये घटा दीजिए। यहाँ पर दाई आएगी 10 की, 10 में से जब 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ बचे 2,
2 में से 7 जाएंगे नहीं, यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 7 गए, कितने बचे 5, यहाँ बचे 5, 5 में 6 जाएंगे नहीं, यहाँ पर भी ले ली 2.5, यहाँ हो गए 15, कितने हो गए 15, जब 15 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 9, और यहाँ पर आपके कितने बचे 6, 6 में से जब 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 9 में से जब 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। ये हुआ आपका उत्तर। कोई प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में अवश्य बताएं कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया। अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका 5वां क्वेश्चन। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछ रहा है मूलधन। अब हम क्या करें कि कौन सा मूलधन माने कि हमारा 4 वर्षों का ब्याज और मूलधन दोनों मिलकर कितने हो जाएं 6600। तो हम मानते हैं, बिना माने होगा नहीं, तो हमने माना मूलधन बराबर 100 रुपये। कितने माना 100 रुपये। अब इसने दर दे दी है, दर दे रखी है कितनी 8%। समय भी दे रखा है कितना 4 वर्ष, कितना 4 वर्ष। और मिश्रधन भी दे रखा है इसने, मिश्रधन है आपका 6600। कितना है 6600। अब हमें पूछा क्या है मूलधन, पर हमने मूलधन क्या कर लिया है मान लिया है। क्या कर लिया है भाई मान लिया है। अभी हकीकत का नहीं, माना मूलधन 100 है। उसी प्रकार हम 100 का पहले वैल्यू निकालते हैं 4 वर्ष की कितनी ब्याज होगी। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है आपकी 8 गुणा समय कितना है 4 बटे 100। 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसल, कितनी ब्याज आई 8 चक 32। तो तुम्हारा कितना मिश्रधन हुआ, तुम्हारा मिश्रधन कितना हुआ 100 प्लस 32, ये कितना हुआ 132। जब हमने 100 रुपये माने तो हमारा मिश्रधन हुआ 132, लेकिन क्वेश्चन में 132 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6600। कितनी दे रखी है 6600 दे रखी है। तो अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू हमारी आएगी 50 आएगी। कितनी आएगी 50, 1 की वैल्यू 50। तो अब हमने कितना मूलधन माना 100, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 की वैल्यू जब 50 तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 50 गुणा 100 5000। ये हुआ आपका उत्तर। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें। अब